मास्टरिंग लाइफ स्किल के सेशन में आपका स्वागत है। मैं दत्ता चौले। आज हम बात करेंगे एक नए स्किल सेट के बारे में जिसका नाम है मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ, अगर कोई मुझे कहता है सर पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, तो मैं कहूंगा बेटा पैसे के बिना भी जीवन में कुछ नहीं होता। इफ समवन सेज कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, Perhaps I'll say you don't know where to shop। तो पैसे का इतना इंपॉर्टेंस है, तो चलिए जानना शुरू करते हैं मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस। मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस के बारे में आज हम सीखेंगे। जस्ट ये होता क्या है मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस। देखो हमारा पैसे आता कहां से है, इनफ्लो क्या है। इनफ्लो है हमारा पैसे का सैलरी या फिर अपना बिजनेस इनकम या कोई और रेंट इनकम, जो भी है यहां से आना शुरू होता है पैसा शुरू। और ये जाता है कहां पर, ये यहां से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आपका मान लो रेंट हो या आपका होगा मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सब जो भी, एंड देन यू हैव सम एक्सपेंसेस ऑन योरसेल्फ लाइक क्लॉथिंग्स। अगर आप कहीं पे कपड़े खरीद लेते हो या कहीं पे कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है या यू हैव पार्टी एंड ऑल। अगर आप कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर आपके खर्चे के लिए। सॉरी, इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, इसको खर्चे बोलते हैं। तो इतने सारे खर्चे हैं, खर्चे तो बहुत बड़े हैं और जो इनकम का फ्लो है वो बहुत ही कम है। तो ये समस्या हर किसी के साथ है, ये मेरे साथ है, आपके साथ है, हर किसी के साथ यही समस्या है कि हमारा इनफ्लो क्या है, कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। लेकिन पर्सनल फाइनेंस का पहला प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज इनफ्लो शुड बी ग्रेटर देन आउटफ्लो। आउटफ्लो से ज्यादा नहीं, इनफ्लो का परसेंटेज चाहिए, लेकिन हमारे केस में ऐसे होता नहीं है। तो हम जानते हैं वेरी क्विकली कि भाई ये आउटफ्लो को जो भी बड़ा है इसको हम कैसे छोटा करें। हाउ टू रिड्यूस दी आउटफ्लो। मतलब क्या करना है सर, रेंट करना बंद कर दे, रेंट देना बंद कर दे, खाना खाना बंद कर दे, कपड़े खरीदना बंद कर दे, करे तो क्या करे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो करना क्या है दोस्तों, जो आपको करना क्या है, आउटफ्लो को अगर कम करना है तो आपको करना क्या है, आपको करना है ये फर्स्ट प्रिंसिपल था, इसमें आपको करना है। देखो आपका होता है नीड, आउटफ्लो जाता कहां पर है, आउटफ्लो का जाना कहां है, नीड, वांट एंड डिमांड। डिमांड जैसे नीड क्या होता है, नीड होता है आपका रेंट है, आपका मोबाइल बिल है, आपकी यूटिलिटीज बिल है, ये सब नीड्स है। वांट में क्या आ जाता है, आपकी क्लॉथिंग है या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहीं पे आप किसी को दे रहे हो, आप उधारी से दे रहे हो। डिमांड क्या होता है कि भाई आपको कहीं पे सेल लगा हुआ है तो आपको मतलब बहुत अच्छा लगा कपड़ा, यार चलो खरीद लेते हैं, या फिर बहुत दिनों से खरीदा नहीं था इसलिए खरीद लेते हैं। या फिर आप कहीं पे जाके मतलब अभी आपके पास समझो वन प्लस है और आपको चाहिए कि नहीं यार आईफोन नया आया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। तो ये अगर अनवांटेड, मतलब जिसका कोई वांट भी नहीं है, नीड भी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा की वजह से आप खरीद रहे हो, तो उस चीज के लिए हम कहते हैं डिमांड। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि आपका जो भी है ये डिमांड, वांट कभी भी वांट से ज्यादा डिमांड नहीं होना चाहिए। डिमांड शुड बी लेस देन वांट। वांट ज्यादा रहा तो चलेगा लेकिन डिमांड ज्यादा नहीं रहना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चे तो यहीं पे होते हैं, ये ज्यादा खर्चे नहीं होते। अगर हम इसको कट डाउन करें या इसको मैनेज करें वेरी वेल, और यहां से कुछ कम होता है क्या, ये फनेल अगर इसको लगा देते हैं तो तब जाके हमारा रेंट हो सकता है, सॉरी तो हमारा हो सकता है पैसे की बचत। तो इससे इससे क्या बड़ा फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ऐसा पड़ेगा कि सर अगर हमारा वांट अगर ज्यादा, डिमांड कम हो गया, तो हमारा जो 100% सैलरी है जो एक्सपेंसेस में जा रहा था वो हमारा जाएगा 70% टू 80%। आप बचा लिया कितना, 20%। सर 20% से कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हैं हम, वैसे भी क्या होने वाला है 20% से, 20% से। तो रुको जरा, आगे बताएंगे।
देखो ये हो गया आपका 20%। आपको करना क्या है, देखो अभी मैंने बोला था इनफ्लो ग्रेटर होना चाहिए आउटफ्लो से, तो इसके ऊपर पहले चलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इनफ्लो के सोर्सेस क्या थे हमारे, सैलरीज थी, फिर हमारा था बिजनेस इनकम, और था हमारा रेंटल, या रेंटल था। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो फिक्स है ना, ये तो सडनली इंक्रीज नहीं होने वाला है, तो ये तो हर महीने बढ़ते 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 बढ़ेगा। एक साथ तो इस महीने से अगले महीने में जंप नहीं करेगा, ईयर बाय ईयर बढ़ेगा। बिजनेस इनकम भी है तो भी ईयर बाय ईयर बढ़ेगा, एकदम से तो नहीं बढ़ेगा। तो करना क्या है भाई, देखो हमको एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ये भी बहुत सारा टर्म है, टर्मिनोलॉजी से बहुत बार यूज होता है कि इसको पैसिव इनकम जो बोलते हैं। इसको हम कैसे खरीदे, जो भी 20% हम बचा रहे थे यहाँ पे, इसको हम डाल देते हैं कहीं और इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि आप बोलोगे कि भाई चलो एफडी कर लेते हैं, आरडी कर ले, या फिर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो देखो अपना अपना तरीका है, अपना अपना नॉलेज के हिसाब से, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और कितना लंबा आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, उस उतने सारे पैरामीटर्स पे आप अगर ये 20% को इस 100% में लाते हो, इनफ्लो के परसेंट में लाते हो, जैसे इसको 20% को यहां जोड़ देते हो, तो आपका हो जाता है एक और अर्निंग सोर्स स्टार्ट। तो हो जाए क्या, इससे क्या होगा कि आपका ये वाला आउटफ्लो हो गया कम और इसका सोर्स बढ़ गया ज्यादा। जैसे आप आपका इनफ्लो करोगे तो आपका आउटफ्लो बढ़ते जाए, आउटफ्लो कम होते जाएगा, और फिर आप बचा पाओगे अच्छी खासी रकम। तो कुछ और थॉट्स होते हैं कि बोलेंगे सर इतना बचा बचा के जिया तो भी क्या जिया। बेटा अगर आज नहीं बचाओगे कल के लिए, तो कल तुम कैसे बचोगे, जान लो कल तुम कैसे बचोगे। तो यही था कि भाई अपना पर्सनल मैनेजमेंट खुद करना है। आपको इनकम के बारे में सब कोई बताएगा, हर कोई बताएगा, इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, इतने सारे बुक्स मिलेंगी कि इनकम कैसे कमाना है, इनकम कैसे कमाना है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई उस आए हुए इनकम को कितना वेल मैनेज हम कर पाते हैं, कैसे सेग्रीगेट करते हैं, और उसमें से भी जो भी हमारा खर्चा है उसमें बचा के हम उसको फिर से इन्वेस्टमेंट में कैसे डालते हैं। अगर ये किसी ने सीख लिया, ये मास्टर स्किल पर्सनली आ गई, तो इसके लिए आपका ग्रोथ को रोक नहीं सकेगा कोई। तो यही इंफॉर्मेशन थी पर्सनल फाइनेंस के बारे में। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे आने वाले सेशंस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे मास्टरिंग लाइफ स्किल्स के अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।